सिटिंग में हमेशा जब भी आप असेस करो बवाल पेशेंट, आप मुझे हर पेशेंट पे करना चाहिए मेरी नज़र तो, जब भी जो है आप असेस करें तो वो उसका बेस और सपोर्ट जो है ना वो अटैच होना चाहिए, यानी आपके फुट जो है फ्लोर से अटैच होना चाहिए, लगे होने चाहिए, रेस ना हो। ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, असेसमेंट कर रहे हैं। अगर आपका हाई बेड है तो उसको अगर एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे कर लो, अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेपर यूज़ करो आप नीचे, ठीक है, ताकि उसके फुट जो है वो ग्राउंडेड होने चाहिए। ग्राउंडेड होंगे तो पॉस्चर सही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और ट्रीटमेंट भी आप सही करवा सकते हैं अगर आपको सिटिंग में ट्रीटमेंट करवानी है। गॉट इट। अब यहाँ पर आपको बेसल सपोर्ट चेक करना है। बेसल सपोर्ट चेक करने के आप फुट कुछ पेशेंट होंगे जो 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 स्ट्रोक का जो इन्वॉल्व होगा वो उसने ऐसे रखा हुआ होगा, तो ये बेसल सपोर्ट सही नहीं है। कुछ के क्लोज हो सकता है, इधर फुट की चेंज मिल सकती है। फुट का जो है आप सिटिंग में भी देखते हैं, स्टैंडिंग में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये कुछ इन्वर्जन में रखा हुआ होता है, कुछ इन्वर्जन में रखे हुए होता है। जो मेन जो आपको बताना है इस पॉइंट में, ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बता दी, ये भी आप आइडेंटिफाई कर लें। जब आप इसमें चेक करेंगे वैसे ही जैसे सुपाइन में चेक किया था डॉर्सल साइड को, बिल्कुल पीछे से लेकर आएंगे आप, पीछे से दिखाइए कौन किसने पकड़ा हुआ है कैमरा, यहाँ पर आगे दिखाइए जरा, बैक साइड से देखिए, ऐसे आपने हाथ दिया ये, ठीक है, वन गो में। अब इसका वॉलेट है यहाँ पर, ये मुझे ज़्यादा बेसल सपोर्ट लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है। अब मैं यहाँ पर आया सीधा इक्वल, समझा आप? अब वॉलेट की वजह से यहाँ पर तो आपने ये चेक करना होगा कोई जेब में ना हो, उसकी पॉकेट आप निकलवा दें, नहीं हटाओ तो मैंने गलती से निकलवा दिया। अच्छा जी, अब वन गो में जा रहे हैं, इक्वल। अगर ये इन्वॉल्व साइड होती, तो ये इन्वॉल्व साइड होती तो कुछ ऐसे टिल्ट होकर बैठा हुआ था, लैटरल बाइंडिंग होती इसी साइड पे, ऐसे हाथ रख लो, ठीक है, इस तरीके से बैठा हुआ होता। अब मैं करूँगा तो यहाँ पर हाथ ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, यहाँ जो है पहले कैच मिल रहा है। अब क्लियर है कि यहाँ पर ज़्यादा बेसल सपोर्ट है एज कम्पेयर टू राइट, लेफ्ट साइड पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइट, समझ गए आप? यस सर। तो सिटिंग में इसको आइडेंटिफाई कर लें। अब अगर मुझे इस पर करना है, ये करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर टॉवल रख लेना चाहिए। जब मैं टॉवल रखूँगा यहाँ पर तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और वेट आपने शिफ्ट कर दिया राइट साइड। हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट बताऊँगा मैं इसको करना बताऊँगा, ठीक है। अब जब वेट शिफ्ट होगा, वेट शिफ्ट हो गया, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगी, रिलैक्स होने में हेल्प होगी, क्योंकि इसी साइड पे ज़्यादा बचने होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो वो उसको और टाइट करने लगते हैं। हमेशा याद रखिएगा गिरते किस साइड में, मैंने जानबूझ के बोला है कि गिरने के लिए, ताकि आप लोग साउंड साइड पे ही जाएं। अफेक्टेड में सर। इस साइड पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे नहीं गिरेगा वो, गिरेगा किस साइड पे, इन्वॉल्व साइड पे, इसलिए इस साइड पे जा रहा है वो। इधर आ गया, सीधा हो गया तो गिरने के चांसेस है उधर। तो जब आप ये करें तो आप उसी साइड पे रहें जहाँ पर जो है इन्वॉल्व साइड है। क्यों? क्योंकि जब ये क्या कहते हैं, इसकी इसेंट्रिक एक्टिविटी कम हो जाती है। डायड ना स्पास्टिक है, इसकी इसेंट्रिक एक्टिविटी सिर्फ इसको नहीं चाहिए, यहाँ पर गिरने से इसको ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी चाहिए होती है हमें। को कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है जबकि स्पाइन पे होती है, ये याद रखिएगा। अगर मैं ये वाली एक्टिविटी करूँगा, सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये अलाउ भी तो करना चाहिए। इसकी इसेंट्रिक एक्टिविटी होगी, साथ में सिस्टम चलता है, देन आप लैटरल बेंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये साउंड साइड है। अब अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और यहाँ पर हो गया तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, यहाँ से गिरता ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इधर इसेंट्रिक नहीं, ये नहीं उठा पाऊंगा तो गिर जाऊंगा, इसीलिए जो है ना गिर जाते हैं पेशेंट। तो इसकी इसेंट्रिक एक्टिविटी पे काम करना है, ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको बताएंगे। अभी बेसल सपोर्ट क्लियर करिए, जब आप सीधा करते हो तो उसी साइड पर रहें ताकि गिर ना जाए पेशेंट। और ट्रीटमेंट करते हुए, असेसमेंट करते हुए कोशिश करें इन्वॉल्व साइड पे आप, ठीक है। ये हो गया बेसल सपोर्ट के बाद वही पोस्चर एंड बैलेंस, वही रूल है कि आपने लैटरल व्यू में देखा,
ये सिमेट्री आपने एंटी व्यू में देख ली, जैसे आप देख रहे थे। जो चेंज है यहाँ पर लैटरल व्यू। लैटरल व्यू में आप देखते हैं स्लाउच पोस्चर में बैठा, वही एयर लोब को आपने देख लिया शोल्डर के साथ। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में इस तरीके से बैठे हुए स्लाउच पोस्चर है, जो पेशेंट अगर बैठा होगा। ज़्यादा जो इन्वॉल्व साइड होगी वो कुछ ज़्यादा आगे हो सकती है, एलिवेटेड हो सकती है और आगे की तरफ हो सकती है। टाइट में ये टाइट हो सकता है, ट्रैपिजियस ये ऊपर की तरफ हो सकती है और आगे की तरफ हो सकती है। इस तरीके से बैठा होगा, ये थोड़ा सा कुछ। तो आप इन्वॉल्व साइड पे चले जाएँ। फॉर एग्जाम्पल इनकी लेफ्ट साइड इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट साइड पर अगर मैं दिया हूँ तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी साइड जो है क्या मिल रहा है। अब मैं कहता हूँ पेशेंट को सीधा होने के लिए पहले वर्बल कमांड देता हूँ, उससे सीधा हो जाता नहीं। अगर हो जाए तो टाइप गेट नोट किया, फिर आपने लाइट टच किया। और लाइट करना चाहते हैं वही आप इधर से, लेकिन कोशिश करें क्योंकि अभी पॉस्चर ही देख रहे हैं, हम लिन को मूव नहीं करना चाहते तो यहीं से यूज़ करेंगे। गोल पे है, मैंने ये भी कहा था कि आप उसी वक्त डिसाइड करेंगे। एक तो ये पॉइंट है कि कम से कम असिस्टेंस देने के लिए, दूसरा पॉइंट था आप डिसाइड करते हैं कि किस वक्त जो है क्या करना है। इस वक्त जो है पॉस्चर के लिए मुझे ये चीज़ सिर्फ इसी जगह पे चाहिए तो मैं सिर्फ इसी जगह के लिए करूँ, मुझे हैंड की मूवमेंट नहीं चाहिए। मैंने लाइट टच दिया, उसी से लाइट टच, ये इतना अच्छा की पॉइंट होता है कि आप जस्ट टच ही करते हैं, मैं फोर्स नहीं लगा रहा। पेशेंट को आप जस्ट टच करोगे और वर्बल कमांड दोगे, वैसे नहीं कर रहा होगा, सिर्फ टच करके वर्बल कमांड दोगे, पेशेंट सीधा कर लेगा। ऐसा होता है ना कि मैं जो जिम करते हैं उनको पता होगा, जो पुली होती है उस पर लटकते हैं, ऊपर नहीं जा रहा, जस्ट नीचे से हल्का सा पुश करना, हाथ लगाते हैं और वो बंदा ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि उनको नीचे से सपोर्ट मिलता है, टच का क्यों मिलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये आगे वाला जो पॉइंट है, टच करके मिल रहा है किस डायरेक्शन में जाना है, वो सीधा हो जाएगा। और वो कितनी देर सीधा हो सकता है? ये ना मिनट्स में, सेकंड्स में वापसी आ जाता है फौरन। सही, फास्टिक ज़्यादा होगा, वापसी आ जाएगा, होल्ड करेगा, फास्टिटी की इतनी ज़्यादा नहीं है, आप भी एजुकेट करवा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइम नोट करना है, तो जैसे कि अगर हम उसको लाइट टच या फोर्सफुल टच देके उसको हम क्लिक कर दें, तो हम वो टच मेंटेन रख के टाइम नोट करना है या हटाने के बाद टाइम? हटाने के बाद कितनी देर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स किया है, अब वो कितनी देर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लाइट टच आपने फोर्सफुल टच दिया हुआ है तो वो तो आप ही करके रखे हुए हो, इसका टाइम नोट करने का नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, इसको हटाना है और फिर टाइम नोट करना है, इसको कितनी देर मेंटेन। कुछ होता है कि फ़ौरन से हटाते ही गिर जाएगा, तो सेकंड्स में फ़ौरन ही गिर जाता है, ये आप नोट करेंगे ना आप। तो और सर फिर जब हर दफ़ा करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना मेंटेन कर पा रहे फिर आपको बार बार करने की जब आप ट्रीटमेंट ही कर रहे होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि पॉस्चर कितनी देर आप अटेंड कर पा रहे हैं। इसी को ट्रीटमेंट में भी यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, वो जो भी करेंगे ठीक है। तो ये आपने इनिशियल असेसमेंट कर। अब किसी भी एरिया पे इस तरीके के यूज़ कर सकते हो, वही प्रोटोकॉल है पॉस्चर के लिए। दूसरा क्या उसके बाद इसमें शायद बैलेंस भी आएगा, सिटिंग में देखें और बैलेंस है, पोस्चर एंड बैलेंस, बेस ऑफ सपोर्ट, पोस्चर एंड बैलेंस। बेस ऑफ सपोर्ट हो गया, पॉस्चर देख लिया। बैलेंस की बात, बैलेंस में क्या है, बैलेंस में हमेशा देखिए परटर्बेशंस आती है। पहले तो आप बैलेंस देखें, ये सिटिंग है तो ये बैलेंस कर पा रहा है, विद सपोर्ट है विदाउट सपोर्ट, सही है। ये आपने नोट डाउन करना पड़ता है। कुछ लोग होंगे कि आपको जो ना हैंड से सपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ जो है वो हाथ के सपोर्ट से बैठ सकेंगे। तो हाथ के सपोर्ट से बैठ पा रहा है, ये हाथ रख लेते हुए गिरने लगता है, तो मैंने सपोर्ट दे दिया उसको, ये हाथ के सपोर्ट से बैठ पा रहा है, इन्वॉल्व साउंड साइड के हाथ के सपोर्ट से बैठ पा रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो गिरने लगता है, या मैं अगर सपोर्ट दे रहा हूँ तो बैठ पा रहा है। तो ये आपने नोट करना होगा, सपोर्टेड सिटिंग है या विदाउट अनसपोर्टेड सिटिंग है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जहाँ पर आपके पास अनसपोर्टेड सिटिंग होती है, परटर्बेशंस क्या होती है, पुश, यानी मैं ये परटर्बेशंस दे रहा हूँ, ये परटर्बेशंस परकशंस है ना, परटर्बेशन दे दूँ, पुश है, मैंने उसको परटर्बेशंस कह दूँ ना, आप कह ना पुश। बताए न्यू बताएंगे। अच्छा ये अगर मैं ऐसी बातें कहता हूँ ना तो उसको बुरा नहीं माना करें, ये बातें जो है याद रखने के लिए होती हैं। आप मैनुअल बता रही है, परटर्बेशंस क्या है, परटर्बेशंस है ठीक है,
इन्वायरमेंट को चेंज, बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज, जो आपका बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट है उसको, उसके चेंजेस को कहते हैं पर्टर्बेशन। जो आप अंदर का बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसके चेंजेस को कह रहे हैं पर्टर्बेशन। पोजीशन चेंजेस को कह रहे हैं आप पर्टर्बेशन। हम चेक तो ऐसे ही करते हैं। चेक तो ऐसे ही करते हैं, मैं पर्टर्बेशन पूछ रहा हूँ। चेक ऐसे नहीं और भी तरीके से हो सकता है, पुश नहीं सिर्फ करना है। नहीं कुछ नहीं, मतलब हम थोड़ा जैसा रॉकी से आप बेटा सही बता रही है, आप सही बता रही है, लेकिन पर्टर्बेशन सिर्फ पुश से नहीं होता, एक ये भी हो गया। मेन चीज हमें याद रखनी है, पर्टर्बेशंस आर चेंजेबल, चेंजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को जरा चेंज कर, अंदर पोजीशन को चेंज कर। पोजीशन चेंज दो तरीके से हो सकती है, एक इन्होंने बताया एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। इन्होंने जो बताया एक्सटर्नल कि आपने हाथ मैनुअर। वो एक्सटर्नल भी दो किस्म की होती है, एक बता के, एक बगैर बताए। ठीक है, एक आपने बता के करना है, पकड़ लेना। एक देख के करना है कि कहाँ पर, एक बगैर बताए सरप्राइजिंग होता है कि भाई कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता। बगैर बताए आप जो है वो इसमें कर सकते हो, अनसपोर्टेड में कर सकते हैं आप बगैर बताए, उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। जहाँ पर आप सपोर्टेड बैठे हो उसमें बगैर बताए की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही सपोर्टेड बैठा हुआ है, उसमें बताए की ज़रूरत है, बता के कर सकते हैं जो सपोर्टेड हो। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एक स्टेप पहले कर सकता है तो दूसरा स्टेप, अब अगर आप उसमें बोलो भाई बगैर बताए, वैसे ही अनसपोर्टेड है आप बगैर बताए देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अनसपोर्टेड में ही जो है ना इंटरनल कर सकते हैं। इंटरनल का है जिसमें आप लिम्ब की मूवमेंट्स करके पर्टर्बेशन से पेशेंट खुद से अपनी मूवमेंट्स करता है।